ये वीडियो एमडीकैट एस्पिरेंट्स के लिए है जो कुछ ही दिनों में एमडीकैट देकर उसे क्लियर करने जा रहे हैं। मेरे एमडीकैट के टाइम मेरे साथ हुआ एक मिसहैप। मुझे 2 दिन पहले अपने एमडीकैट की फाइनल डेट का पता चला। फिर मैंने सब कुछ रिवाइज करने की कोशिश की, लेकिन इंग्लिश और केमिस्ट्री रिवाइज ना हो सकी और मैं एमडीकैट देने चला गया। मेरा नाम दानिश सुल्तान है और मैंने 192 मार्क्स के साथ अपना एमडीकैट क्रैक किया। और आज मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि आपके एमडीकैट क्रैक करने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो बात है 2020 की, यानी ईयर ऑफ कोरोना, जिस साल फर्स्ट टाइम नेशनल एमडीकैट कंडक्ट हुआ। और वो वाहिद साल था जिसके बाद पीटीबी के अलावा भी बुक्स पढ़ने का ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ये सेम ईयर था जिसमें एमडीकैट बहुत बार डिले भी हुआ और इसके बहुत सारे कोर्ट केसेस भी चले। ये सब बताने का मकसद ये है कि मैं भी इस कंफ्यूजन का शिकार हुआ कि 2 बार एमडीकैट डिले होने के बाद अब जो फाइनल डेट बताई जा रही है 29 नवंबर 2020 की, क्या एमडीकैट उस डेट पर होगा भी या दोबारा से डिले हो सकता है। इंसान की नेचर है, जब उसके दिमाग में डिले का वर्ड आ जाए तो फिर रिलैक्सेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी आज का काम कल पे डालना और लेजीनेस आ जाती है। और फिर ना तो वो पेस रह पाती है तैयारी की और ना ही स्ट्रेटजी। अब 29 नवंबर जो कि मेरा एमडीकैट का डे था, उसमें सिर्फ लास्ट 2 डेज रहते थे जब मुझे कंफर्म हुआ कि अब मज़ीद डिले नहीं होने वाला। मुझे आज भी याद है वो पल मेरे लिए ऐसा था जैसे मेरा वक्त थम सा गया हो। कुछ समझ नहीं आ रही थी 2 दिन में कैसे सब कुछ रिवाइज करूँ। बट जब इंसान देखता है ना कि वो अपनी जर्नी में किस पॉइंट तक आ चुका है और वो कितना दूर आ चुका है और अपनी मंजिल से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर है, तो हिम्मत करनी ही पड़ती है कि कुछ भी हो जाए मैंने अपना बेस्ट दे देना है इन 2 दिनों में और रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में है। मैंने अपने वीक पॉइंट्स रिवाइज करना स्टार्ट किया। मैं सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकता था। मैंने वही चीज़ें रिवाइज की जो मुझे भूल रही थी, और वो चीज़ें मैंने जो मुझे आती थी और जो मुझे याद थी वो मैंने स्किप कर दी। फिजिक्स की शॉर्ट लिस्टिंग रिवाइज की और बायोलॉजी के टफ पॉइंट्स एंड क्रैमिंग पॉइंट्स रिवाइज किए। अब एमडीकैट की लास्ट रात थी और मैंने अभी तक केमिस्ट्री और इंग्लिश को रिवाइज नहीं किया हुआ था और अभी तक बायोलॉजी की भी कुछ चीज़ें रहती थी। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, या तो इस चीज़ की स्ट्रेस ले लूँ कि मैंने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया हुआ और इसी पैनिक में आकर अपना एमडीकैट खराब कर दूँ, या फिर सुबह इस सेटिस्फेक्शन में मैं एमडीकैट देने जाऊँ कि मैंने पूरा साल अपना बेस्ट दिया है और सब कुछ बार बार पढ़ चुका हूँ, अब मैं इससे बेस्ट नहीं दे सकता था। आई प्रेफर टू चूज दी ऑप्शन कि मैं अपनी तैयारी से सेटिस्फाई रहूँ जो कि मैं पूरा साल कर चुका हूँ। और ये एक मिथ है कि पेपर से 1 या 2 दिन पहले पढ़ना छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट हैं और आपको करनी चाहिए, तो वो आप लास्ट नाइट तक भी करो। एक फैक्ट है कि जितनी भी तैयारी कर लो, जितना भी रिवाइज कर लो, इंसान को हमेशा लगता है कि उसकी तैयारी कंप्लीट नहीं है। और हम जितना भी ट्राई कर लें, हम कंप्लीट तैयारी नहीं कर सकते और ना ही कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। हम जो कर सकते हैं वो यही है कि हमने पूरा साल लेक्चर्स लिए, हमने बुक रीड की, हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने एफएलपी सॉल्व किए और हमने काफ़ी मरतबा रिवीजन्स भी कर ली। अब लास्ट 2-3 डेज में आपने रिवीजन कंप्लीट नहीं करनी होती, आपने सिर्फ वही चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं जो कि आपको टफ लगती हैं, जो आपको भूलती हैं बार बार। आपने वो चीज़ें टच नहीं करनी होती जो कि आपको याद रहती हैं, जिनका आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और जो चीज़ें आपको ईजिली समझ आ चुकी हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं एमडीकैट सुबह देने जा रहा था तो मेरे हाथ में रास्ते में मेरे पास बुक थी वोकैबुलरी की और मैं वोकैबुलरी पढ़ता हुआ जा रहा था। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंचा तो सबसे पहला काम मेरा यही था कि अपनी सीट तलाश करूं और वहां पर सुकून से बैठ जाऊं। ये आप सबको मेरी एडवाइस है कि आप जब भी एग्ज़ाम सेंटर अपने पहुंचें तो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करने से अवॉइड करें, क्योंकि मे बी उनकी कुछ बातें आपको डिप्रेस और एंग्जाइटी की तरफ ले जाएं और जो कि आपके एमडीकैट के लिए बहुत हार्मफुल है। एमडीकैट देने से पहले मेरे दिमाग में वो सारे फ्लैशबैक चल रहे थे कि कैसे मैंने फर्स्ट डे एमडीकैट की तैयारी स्टार्ट की, कैसे मैंने हार्ड वर्क किया, क्या क्या चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस की एमडीकैट के लिए। और मेरी यही दुआ थी कि ए अल्लाह, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है और कुछ भी अगर कमी रह गई है तो वो पूरी कर दें। एंड फाइनली आई क्रैक्ड एमडीकैट 2020 विद 192 आउट ऑफ 200 मार्क्स। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्ट पर मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस करना चाहता हूँ कि आखिरी 2 दिनों में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करें, इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज करें, वही चीज़ें रिवाइज करें जो आपको टफ लगती हैं, जो बार बार भूल जाती हैं। उन चीज़ों को मत छेड़ें जो कि आपको ईजी लगती हैं और अपना टाइम बचाएं और मैक्सिमम रिवाइज करें। और अगर सब चीज़ें रिवाइज नहीं भी हो सकी तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि आप पूरा साल उन चीज़ों को गो थ्रू कर चुके हो। और बिलीव मी, जब पेपर सामने आता है तो जो आपने फर्स्ट डे भी पढ़ा होता है वो भी चीज़ें याद आ रही होती हैं पेपर में। सो इस चीज़ से घबराना नहीं है कि हमने ये चीज़ रिवाइज नहीं की, हमारी ये चीज़ छूट गई है। आप अपना बेस्ट दें, आप लास्ट नाइट तक फाइट करें और बाकी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह पर छोड़ दें। इंशाल्लाह आपके पेपर में आपको सब कुछ याद आ जाएगा।
तो मेरी तरफ से आप सब स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस एंड अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आमीन सुमा आमीन। और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।